So let us start the new chapter. The name is admission of partner, and there is a possibility there are more than one partner. तो अगर एक से ज्यादा पार्टनर है तो एडमिशन ऑफ पार्टनर्स बन जाता है। और आप देखेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के लिए मैंने आपके पास क्या शेयर करी थी, एक शीट शेयर करी है, उसे मैं अभी दोबारा से शेयर कर रहा हूँ। और हम देखेंगे कि इसके अंदर हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। आई थिंक दिस शीट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू, प्लीज सी दैट। जो ऑफलाइन बैठे उनके सामने वो शीट रखी हुई है, जो ऑनलाइन बैठे उनके पास शीट आपके सामने स्क्रीन पर दिख रही होगी। पीछे से श्री देख लो, उसको फर्स्ट शीट को खोल के देखिए। हमारे टॉपिक क्या है जो हमें कवर करने हैं इसके अंदर? कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो, दैट इज द टॉपिक विच वी हैव टू कवर। ये हम सीखेंगे और ये शीट जो आपको दी गई है इसी पर बेस्ड है। अगला है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, वो मैं आपको अलग से शीट दूंगा, 4 पेज की शीट वो भी है, उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स एंड अनरिटर्न ऑफ लॉस, ये हम पिछली क्लास में पिछली क्लास में डिस्कस करे थे। और जो जो पिछली क्लास में नहीं आए थे, जैसे आपके सामने वो शीट पकड़ाई मैंने वो वाली, मैंने कहा था कि वो शीट जो है हम चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चारों चैप्टर में यूज होना है। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज आप सीख चुके हैं, और कैपिटल एडजस्टमेंट भी आपने चेंज इन पीएसआर में थोड़ा सा सीखा था। इसका बड़ा भाई, पापा, दादा सब इस चैप्टर में हम मिलेंगे उनसे, ठीक है। और ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी आपके सिलेबस में है नहीं। तो अब बताओ, कुल मिलाकर पार्ट 1 और पार्ट 2 तो करना है हमें, पार्ट 3 हमें आता है, पार्ट 4 हमें आता है, और पार्ट 5 में हमें थोड़ा सा काम करना है। तो ये चैप्टर चेंज इन पीएसआर से जल्दी खत्म हो जाएगा, और जबकि ये चेंज इन पीएसआर से बड़ा चैप्टर है। और कुछ स्कूल्स में क्या कराते हैं, सीधा एडमिशन कराते हैं, चेंज इन पीएसआर करवाते ही नहीं है, है ना? ऐसा ही हुआ ना आपके स्कूल्स में, कुछ बच्चों के चेंज इन पीएसआर नहीं कराया, Yes, sir. सीधा एडमिशन कराया। Yes, sir. हाँ। Yes, sir. तो अब क्योंकि आपने कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो पिछली बार सीखा था, अब हम एडमिशन के पर्सपेक्टिव में सीखेंगे। पहले तो एबीसी पार्टनर होते थे ना, वही अपनी रेशियो बदल देते थे। अब ऐसा नहीं है, अब एबीसी पार्टनर हो सकता है डी आ जाए, अब ए और बी पार्टनर हो सकता है सी आ जाए, ऐसा हो सकता है। ए पार्टनर हो सकता है बी आ जाए, है ना? पॉसिबल ऐसा? कैसे पॉसिबल है? ए तो सोल प्रोप्राइटर हुआ ना, तो उसके साथ बी कैसे आ सकता है बता? नहीं पॉसिबल है ना। ए और बी के साथ सी आ सकता है, ए के साथ बी थोड़ी आएगा, है ना? नागपाल, मिसेस नागपाल, पार्टनरशिप हो सकती है ना? हो सकती है। मिस्टर नागपाल से थोड़ी पार्टनरशिप होगी। तो उसके लिए 2 लोग होने जरूरी हैं, और दोनों मेजर होने जरूरी हैं। तो चलिए अब हम करते हैं कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग। क्या आपको ध्यान है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो की जो कैलकुलेशन करते हैं वो होती है न्यू माइनस ओल्ड, ओल्ड माइनस तो न्यू, ठीक है, करेक्ट। बस उसी पर। और ये कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ये जो हम करेंगे इस चैप्टर में, ये 3 केसेस के अंदर, 3 हेडिंग के अंदर करेंगे। केस 1, केस 2, केस 3, बस, और काम खत्म हो जाएगा। और जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस होते हैं आपके टेक्स्ट बुक के या किसी भी किताब का आप उठा के कर सकेंगे तो हो पाएंगे आपसे। स्ट्रक्चर्ड तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और हर मेथड की आइडेंटिफिकेशन भी बताऊंगा कि कैसे पता लगे कि भाई ये मेथड 1 है, मेथड 2 है, मेथड 3 है, ठीक है। तो जिन्होंने गुडविल नहीं किया, जिन लोगों ने चेंज इन पीएसआर नहीं किया, ठीक है, वो भी इस पर्टिकुलर टॉपिक को कर पाएंगे आराम से, क्योंकि कोई बहुत मुश्किल चीजें नहीं है। सिंपल प्लस माइनस है, फ्रैक्शंस का प्लस है, फ्रैक्शंस का माइनस है, फ्रैक्शन का परसेंटेज है। तो चलिए केस 1 देखते हैं। आपके सामने आइडेंटिफिकेशन आपके सामने दिख रही है ये, कि शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ न्यू पार्टनर इज गिवन, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज आल्सो गिवन। मैं एग्जांपल 1 ही लेके चल रहा हूं आपके सामने। पहले एग्जांपल 1 को शेयर करते हैं। एबीसी कितने पार्टनर थे? एबीसी है 3:2:1 की रेशियो में। चलो देखिए जरा, और मुझे इंफॉर्मेशन देते जाइएगा। ए है, बी है, और सी है। क्या रेशियो? 3:2:1। डी फॉर डफर कितने शेयर के लिए आया? 1/5 शेयर के लिए आया, ठीक है। अब हमसे कहते हैं कि भैया आप क्या करो, आप कैलकुलेट कर लो न्यू रेशियो, और आप कैलकुलेट कर लो सेक्रीफाइसिंग रेशियो। चलो देखते हैं। अब मुझे बताइए कि मान लिया मेरा प्रॉफिट है 1, मैं ये भी मान सकता था माई प्रॉफिट इज 100, मैं ये भी मान सकता था माई प्रॉफिट इज एक्स, लेकिन एक्स मानो 100 मानो थोड़ा सा चीजें कम्बरसम हो जाएंगी। मैं मान के चलता हूँ कि मेरा प्रॉफिट है 1, सिर्फ 1। तो मैं लिखता हूँ क्या, लेट प्रॉफिट बराबर है 1। अब बेटा एक बात बताओ मुझे, अगर 1 में से, इतना तो मुझे क्लियर है ना कि डी को 1/5 देना है, ये तो क्लियर है। तो मैं लिखता हूँ बैलेंस ऑफ प्रॉफिट, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट 1 - 1/5, तो कितना बैलेंस ऑफ प्रॉफिट? 4/5। इस पर कोई दिक्कत है भाई बताओ? ये तो फ्रैक्शंस का सब्ट्रैक्शन है ना? 5 1 ज़ा 5 - 1, 4/5 कर दिया। अब मुझे बताइए कि ये 4/5 किसको मिलना चाहिए? कौन?
ऑब्वियसली ए को मिलेगा, बी को मिलेगा और सी को मिलेगा। कोई रेशो तो दे नहीं रखी, तो कौन सी रेशो में? 3:2 ओल्ड रेशो में। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको कितना मिलेगा? ए को 3/6 ऑफ 4/5 एग्रीड, है ना। इसको कितना मिलेगा? 2/6 ऑफ 4/5 एग्रीड। इसको मिलेगा 1/6 ऑफ 4/5, ये भी एग्रीड। कोई बहुत मुश्किल काम तो नहीं है। तो अब ये जो निकल कर आ रहा है 12/30 में डायल्यूट भी कर, सर्कल कर दीजिए। दिस इज न्यू शेयर ऑफ क्या? ए। इसको मिलेगा 8/30, दिस इज न्यू शेयर ऑफ क्या? बी। इसको मिलेगा 4/30, दिस इज न्यू शेयर ऑफ व्हाट? सी। इजी। अब मैं बोलूं कि ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी। ए तो 12/30 है, बी 8/30 है, सी 4/30 है, और जो डी फॉर डफर है उसका शेयर कितना था? 1/5 था। तो अगर मैं एलसीएम 30 ले लेता हूं तो मेरे पास क्या बचता है? 12:8:4:6। ठीक है जी। इसको डाइल्यूट कर लेते हैं थोड़ा सा, तो क्या हो जाता है? 6:4:2:3। दैट्स माय न्यू रेशियो। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? इस पर किसी को कोई डाउट यहां तक? कोई भी बताइए, बहुत मुश्किल चीज नहीं करी है, दिस इज द बेसिक थिंग, है ना। तो एडमिशन में मैं ऐसे ही करना होता, जनरली ऐसे ही करना होता, और केस 1 में बाकी तो केसेस अब हमसे क्वेश्चन एक और चीज पूछी थी कि भाई सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो। तो हम वो कैसे निकाल सकते हैं? देखो सेक्रीफाइसिंग रेशियो, अगर मैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो बोलूं तो क्या हो जाएगी? वो ओल्ड माइनस न्यू। आई होप ए का, बी का और सी का, तीनों का निकालेंगे सेक्रीफाइस। तो अच्छा ये बताओ, जो बंदा नया आ रहा है क्या वो सेक्रीफाइस करेगा? वो तो गेन करेगा। और हमने चेंज इन पीएसआर में बताया था कि न्यू पार्टनर इज ऑलवेज अ गेनिंग पार्टनर। तो अब मुझे बताइए, इसका ओल्ड शेयर जो है वो 3/6 है, 2/6 है और 1/6 है। माइनस माइनस माइनस। नया शेयर कितना? 6 से 10, 6/15। नया शेयर कितना? 4/15 और कितना? 2/15। और ये डी फॉर डफर, इसका तो पुराना शेयर कोई था ही नहीं। नया शेयर कितना इसका? 1/5। तो ये तो वैसे ही क्या कर रहा है? गेन कर रहा है ना। तो इसको मैं नहीं लिखता यहाँ पर, आई एम नॉट राइटिंग इट हियर, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, इसलिए छोड़ दीजिए इसे। आओ यहाँ देखते हैं, मैं 30 एलसीएम ले लूं। 30 एलसीएम ले लूं तो मैं क्या बचता है मेरे पास? 6, 5, 15 और 5, 2, 12, 3/30 बचता है। फिर 30 एलसीएम ले लूं मैं, कितना हो गया? 5, 10, 2, 4, कितना हो गया? 8, 2/30। और 30 एलसीएम ले लिया तो कितना होगा? 6, 5 माइनस 4, 1/30। तो योर सेक्रीफाइसिंग रेशो बिटवीन ए इज टू बी इज टू सी जो है वो 3:2:1 है। क्या ये आपकी ओल्ड रेशो नहीं है? क्या आपकी ओल्ड रेशो नहीं है ना। तो भैया केस 1 में आपकी ओल्ड रेशो इज सेक्रीफाइसिंग रेशो। दिस इज रूल ऑफ थंब। दिस इज व्हाट? रूल ऑफ थंब। मतलब आप बहुत आराम से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर केस 1 है, इस तरह का केस है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो हमेशा क्या रहेगी? ओल्ड रेशो रहेगी। करेक्ट। अब केस 1 में ही ट्विस्ट कब आता है? कब ओल्ड रेशो सेक्रीफाइसिंग रेशो नहीं थी? अभी इस पर डिस्कशन करेंगे। तब तक जरा दूसरे क्वेश्चन को देखिए, जो शीट में दूसरा क्वेश्चन उसकी तरफ। ऑनलाइन में एवरीबॉडी इज क्लियर अबाउट दिस? अपराजिता क्लियर हो बच्चे? जिया, आफरीन, लक्ष्य, Yes, sir. Yes, sir. होपफुली। Yes, sir. चलो हाँ, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ लिखा है बड़ा बड़ा पिंक शब्दों में, इन दिस केस सेक्रीफाइसिंग रेशो विल बी इक्वल टू ओल्ड रेशो। ठीक है। तो कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, बड़ा क्वेश्चन, जब हम एडमिशन का फुल फ्लेज क्वेश्चन कर रहे हो, तो आपको ये नहीं करना अलग से कि अलग से सेक्रीफाइस निकालो। यार ये तो रूल है, सिंपल सी बात है, प्रूव करके दिखा दिया। ओल्ड रेशो इज सेक्रीफाइसिंग रेशो। हाँ, अगर मैं क्या करता कि ये डिसाइड करते कितना 5:3:2 में, 1:1:1 में, तब तो रेशो बदल, तब आपकी सेक्रीफाइसिंग बदल जाती। अगर कुछ नहीं बोलते तो क्या होगा? ओल्ड रेशो इज व्हाट? सेक्रीफाइसिंग रेशो। एग्जाम्पल नंबर 2 जो है ये आपके सामने यहाँ पर गिवन है। एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 नहीं करना आप लोगों ने, आपको एग्जाम्पल नंबर 3 करना है। एग्जाम्पल नंबर 3 करेंगे आप लोग। शुरू हो जाइए। ये पहले एक ऐसा क्वेश्चन करना चाहोगे, उसके बाद करोगे? बोलो तो ठीक है, करना है ऐसा क्वेश्चन एक और। आई थिंक दिस इज सो इजी। पीछे बेटा दोनों बताओ, मुझे ज्यादा चिंता है। क्या ऐसा करना चाहोगे आप? इसी क्वेश्चन को दोबारा ऐसा एक क्वेश्चन करना चाहोगे बेटा? बोलो तो फिर वो एग्जाम्पल 3 करिए। D for Duffer was admitted for 1/5 share in future profits. ABC decided to share future profit in the ratio 1:1:1. क्या हो रहा है पता है यहाँ पर?
देखोगे ये जो था ना 3:2:1, इसकी जगह क्या हो रहा है 1:1:1। ये बिंगो। चलो शुरू हो जाओ, करिए। ऑनलाइन में सभी लोग करेंगे इसको, और मुझे न्यू रेशो क्या है वो मुझे बना के भेजेंगे। करो फटाफट से शुरू करो। आइए देखिए, द सेम क्वेश्चन इज हियर। एबीसी पार्टनर थे, 1:1:1 की रेशो में चल रहे थे। डी फॉर डफर आया 1/5 शेयर के लिए। तो अगर मैं प्रॉफिट 1 मान लूं और डी फॉर डफर को हटा दूं तो 1 - 1/5, तो कितना बचेगा 4/5। और ये कह रहे हैं कि एबीसी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली, यानी कि जो बचा हुआ हिस्सा है वो एबीसी 1:1 में ले आ रहे हैं, या 5:3:2 में ले आ सकते हैं, या 2:2:1, कुछ भी हो सकता है। तो क्या किया हमने यहाँ पर, ये जो चीज थी ये वाली, कैसे लिखा है इसको हमने हमने ऐसा लिखा, ये वाले को पहले लिख दिया 1/3 1/3 1/3, करेक्ट। इंटू इंटू कितना करा इसको, इंटू 4/5 4/5 और 4/5 किया। तो व्हाट वैल्यू यू गॉट हियर। तो इसको डाइल्यूट मत करिए, 4/15 4/15 4/15, करेक्ट, ठीक है। नाउ योर आंसर शुड बी व्हाट, योर आंसर शुड बी व्हाट, 4/15 4/15 4/15 is to 1/5, करेक्ट। नाउ 15 एलसीएम अगर मैं ले लूं तो 4:4:4:3, दैट्स योर आंसर। अच्छा, इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने की जरूरत है, वो ओल्ड नहीं होगी, पहली बात। सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड तो नहीं होगी ना, तो निकालो क्या निकली सेक्रीफाइसिंग, करके देखते हैं ना। चलो अब हम जरा सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं इसकी। तो व्हाट इज द ओल्ड रेशियो, 3/6 2/6 एंड 1/6। व्हाट इज द न्यू रेशियो, 4/15 और 4/15 और 4/15, करेक्ट। तो देखिए जरा क्या बनता है अब आपका आंसर, 30 आया, तो कितना बन गया 6, 15 माइनस 8 कितना बना 7/30। इसका कितना आएगा 10 - 8 2/30, पक्का से। ये ये कितना हुआ, अरे वो कोई बात नहीं, ये नीचे 30 है ना, ये कितना वैल्यू, हाँ 5 - 8, तो कितना हो जाएगा 3/30 ब्रैकेट में, समझ रहे हो। 1:1:1 लेने की गलती ना करना, नहीं लेना ना 1:1:1। हाँ, तो ये 7:2 रेशो सेक्रीफाइसिंग होगा और एक बंदा गेन कर गया। अब मुझे बताइए कितने लोग गेन कर रहे हैं, 2 लोग। कौन, एक तो डी फॉर डफर और एक सी। और इसका रूल क्या बनेगा, गेन जो कर रहा है वो कंपनसेट करेगा सेक्रीफाइसिंग, बेस ऑफ कंपनसेशन गुडविल ही बनेगा। तो हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में सीखेंगे। ये क्लियर है बेटा, समझ में आया ये बात, है ना हाँ, सेक्रीफाइसिंग रेशो अगर मैं बोलूंगा बेटा, अगर मैं सेक्रीफाइसिंग रेशो बोलूंगा, रेशो तो वो किसके बीच में, ए और बी के बीच में, 7/30 is to 2/30। योर सेक्रीफाइसिंग रेशो इज 7:2, योर सेक्रीफाइसिंग रेशो 7:2, करेक्ट। हो गया ये, अगला करो। ये और 2 लोगों ने आंसर भेजा है यहाँ पर, तनुश्री एंड जिया ने, गुड। लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपकी शीट का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबीसी पार्टनर थे, डी फॉर डफर इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। व्हाई आई एम कॉलिंग हिम डफर, क्योंकि उसकी वजह से हमें पढ़ना पड़ रहा है इतना ज्यादा, ना आता तो सही था। D for Duffer admitted for 1/5 share. Now A decided to retain his original share. ओहो, और A decided to retain original share, तो B और C क्या करेंगे, ये भी नहीं पता। ये तो क्वेश्चन है, दिस इज द ब्यूटी ऑफ द क्वेश्चन। तो हो जाओ शुरू। सर हाँ। सर बट अगर उसमें दिया नहीं तो सर फिर तो शेयर इक्वली बटेंगे ना। वाह वाह, इक्वल तो तब होता है जब उनकी पुरानी रेशियो इक्वल होती, जब कुछ नहीं दे रखा होता तो पुरानी रेशियो में बढ़ता है। यहाँ बेटा समझ, फंडामेंटल में सीखा था, अगर रेशियो ही नहीं गिवन है तब तो इक्वल मानते ना उसको, एग्री करता है नहीं करता। यस सर। लेकिन यहाँ तो रेशियो गिवन है ना ऑलरेडी, तो इक्वल हाँ कैसे जी, मान लेगा उसे। ठीक है, ओके। करिए, ये एग्जांपल नंबर 4 करेंगे आप फटाफट से। चलो आओ जरा समझते हैं कि भाई एबीसी पार्टनर थे, डी फॉर डफर एडमिट हुआ, और डी डफर के आने से कौन बंदा बोल रहा है, जो मैं, ए कहता है कि तुम करो जो करना है, मैं तो नहीं देने वाला अपना शेयर। ए डिसाइडेड टू रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट में से ए में से किसका शेयर माइनस करना पड़ेगा, इसका, और किसका शेयर माइनस करना पड़ेगा, इसका। खत्म, कितना आसान है, नहीं। अरे उस पूरे प्रॉफिट में से डी का शेयर निकाल के अलग कर दो,
और क्योंकि ए जो है वो चाहता है कि भाई मेरा शेयर भी ना बदले, तो उसका भी निकाल के अलग कर लो। तो कितना है, एलसीएम ले लेते हैं, अगर कितना है, व्हाट वैल्यू यू गॉट हियर, 30 एलसीएम ले लिया, कितना हो गया 30 माइनस 6 माइनस 5 15, अबे रुक जाना, 9/30 है ना। इज इट ओके विद एवरीवन? ठीक है मिस्टर नागपाल, पीछे ठीक है दोनों। अब ये जो शेयर है ये कौन लेगा बस को, बी और सी। अब ये इसमें से ए हटा दिया तो रेशो क्या बची मेरे पास, 2:1। ये भी हो सकता था कि बी एंड सी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, ऐसा भी हो सकता था, है ना। तो अब इसका शेयर कितना बन गया, 2/3 ऑफ 9/30 और 1/3 ऑफ 9/30, ऐसा कर दिया। अगर मैं काटना चाहूं तो काट सकता हूं, नहीं भी काटना तो 18/90 कर दिया और 9/90। नाउ सी, A:2 B:2 C:2D मैं कर रहा हूँ। ए का शेयर कितना था भाई, वही 3/6, बी का शेयर कितना है 18/90, सी का शेयर कितना है 9/90, डी फॉर डफर कितने शेयर के लिए 1/5 के लिए आया। इसे डाइल्यूट कर सकते थे, 90 एलसीएम को ले लेता हूँ मैं, 6 15 45:18:9:18, करेक्ट है ना। डाइल्यूट कर लीजिए 9 से, 9 5 जा 2 जा 1 जा 2 जा, यही तो है। ठीक है, किस किस का ठीक था, हो कोई भी नहीं ऑनलाइन में, या आई थिंक आई गॉट वन आंसर फ्रॉम ऑनलाइन में, कौन था, यस आफरीन यू आर करेक्ट, हो गया, क्लियर है। चलो एक ऐसा करते हैं फिर हम अगले केस पे चलते हैं, एक और ऐसा कर दीजिए आप, फिर मैं अगले केस पे चलता हूँ, ठीक है। सेम क्वेश्चन आई एम राइटिंग, एबीसी जो थे 5 एबीसी जो थे जो वो थे 2:3:5, डी फॉर डफर इज एडमिटेड फॉर 1 शेयर, और क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या, सी डिसाइडेड to retain his original share, correct, and B and C, A and B, sorry, and A and B decided to share future profits equally, ये क्वेश्चन है, करेक्ट। ABC 2 3 5 के रेशो में चल रहे थे, D for Duffer was admitted for 1/5 share, C decided to retain his original share, C का जो शेयर है उसे ओरिजिनल शेयर ही रखना अपना, और A and B decided to share future profits equally, दिस इज योर क्वेश्चन, ये करना है अब आपको, करिए। इज इट क्लियर, ऑनलाइन में सभी को समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है ये, इज इट ओके और नॉट, अरे बोलो भाई। Yes. हाँ जी, तो अब जैसे पहले वाला था मैंने बताया था ना, उस जैसे क्वेश्चन को मैंने हल्का सा ट्विस्ट कर दिया। अच्छा मैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो इसलिए नहीं निकाल रहा, वो निकालना बड़ा आसान काम है, वो तो कोई मुश्किल नहीं है ना। अरे एक बार आपकी ओल्ड आ गई, एक बार आपकी न्यू आ गई, तो सेक्रीफाइस तो निकल ही सकता है। करिए फटाफट से इसको, जस्ट डू इट फास्ट। मैं क्लास का टाइम बढ़ाने के लिए बोलता हूँ, तुम लोग कहते हो ठीक है। मैंने वैसे ट्यूसडे थर्सडे बैच की कर दी थी कल क्लास, सुबह 8 से 9:30, क्योंकि मैं उनकी परसों क्लास नहीं ले पाया था, तो आई टू क्लास यस्टरडे इन द मॉर्निंग, बड़ी क्लास खत्म कर देते हैं ये बारे में टॉपिक मैंने वाला। आओ देखें जरा भाई, लेट प्रॉफिट इज 1 माइनस 1/5 है ना भाई, माइनस कितना 5/10, तुम 10 से करना चाहो तो 10 से कर लो एलसीएम, तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 1 माइनस 10 माइनस 2 माइनस 5, कितना बचेगा 3/10 बचेगा ना बेटा, ये करेक्ट, एवरीबॉडी इज ओके विद दिस। इसको कौन बांटना चाहता है, ए और बी, किस रेशो में 1:1 में, यार आसान तो है, हाफ ऑफ 3/10, हाफ ऑफ 3/10 इजी, तो कितना हो गया 3/20, 3/20, चिल, कितना आसान था। अब हम A:2 B:2 C:2D लेके चलते हैं, ए का शेयर कितना है 3/20, बी का कितना है 3/20, सी का कितना था 5/10, और डी फॉर डफर का 1/5, ठीक है। 5/5 कैसे यार, कैसे 5/5, 1/5 ना, हाँ सॉरी 1/20 एलसीएम ले लूं, 3:2 10:4, दैट्स योर आंसर, 3:3:10:4, दैट्स योर आंसर।
और जब ये आंसर निकल आएगा तो फिर सेक्रीफाइस निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, निकाल सकते हैं ना सेक्रीफाइस को। करके दिखाऊं क्या? दिस इज फाइन। तो कहां तक अटक गई थी गाड़ी? क्या कर रहा था? 1:2 की रेशो तो कहीं से भी नहीं है ना, देख। हाँ, अच्छा ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ? तो इस तरह से हमने क्या किया, ये जरूरी नहीं है कि केस 1 में हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशो ओल्ड रेशो हो। जब ऐसे हो जाएंगे तब सेक्रीफाइसिंग रेशो ओल्ड रेशो नहीं रहती है। जब सिर्फ ये हो 2:3:5 और 1/5 तब होता है वो, अदरवाइज नहीं। अगर वो बोल दे कि भाई रिमेनिंग पार्टनर इक्वली बांटना चाहे, रिमेनिंग पार्टनर ये बांट ले वो बांट ले, तब नहीं रहेगा आपका, तब आपका काम खत्म हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए अगले केस की तरफ चलते हैं। ऑनलाइन इज इट ओके विद एवरीवन नाउ? ये बात समझ में आ गया? केस 1 ढंग से समझ में आया? बोलिए। Yes, sir. Yes, चलो sir. केस 2। केस 2 में आपके पास है आइडेंटिफिकेशन। यू मस्ट हैव बीन प्रोवाइडेड द वर्ड्स गेट्स, रिसीव्ड, एक्वायर्ड, टेक्स, रिसीव्स, मतलब गेट्स हो गया, रिसीव्स हो गया या रिसीव्ड हो गया, एक्वायर्स या एक्वायर्ड हो गया, टेक्स हो गया। इस तरह के शब्द आपको दे रखे होते। कैसे? नीचे देखो क्वेश्चन में दिख रहा है। ए और बी पार्टनर थे। सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स विच he or she gets 110 from A and 110 from B। अब आपसे बोलता है न्यू रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालो। हमने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि when I write gets from, तो जो जिसका शेयर था उसमें से सीधा माइनस कर देते हैं। गेट्स 110 ऑफ होता तो हाँ, वो क्वेश्चन अभी नहीं, थोड़ी देर में करेंगे, उसको लेके चलेंगे। पहले इसको देखते हैं कैसे होना चाहिए ये। और ये इसको मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, फिर एक क्वेश्चन आप करेंगे, फिर हम दूसरी कैटेगरी पे चलेंगे, ठीक है? तो इस सॉल्व वाला तो सॉल्व अपने आप कर लेते हैं। देखें जरा, कुछ और है इस पे? ठीक है, इसीलिए मैंने एग्जांपल सॉल्व करके रखे हुए आपके सामने, ताकि जब आप इसको अपने आप करें तो आपको दिक्कत ना हो। लीजिए चलते हैं लेके इसको। तो इसका कुछ भी नहीं है, सीधा सा साधारण सा तरीका है। आपको ये शब्द ध्यान रखने, रिसीव्ड्स, गेट्स, एक्वायर्ड वाला। और तो यहाँ हमारे पास क्या है कि ए और बी क्या रेशो चल रही थी इनकी? ए और बी की रेशो क्या है? ए और बी क्या रेशो है? 3:2। और क्या हुआ? सी कितने शेयर के लिए आया? 1/5 के लिए। अच्छा मुझे बताइए कि सी गेट्स कितना मिल रहा है? फ्रॉम ए, करेक्ट? ए से उसने ले लिया इतना। अब मुझे बताइए ए इज न्यू शेयर कितना होगा? भाई देखो 3/5 माइनस 1/10। एवरीबडी इज ओके विद दिस? बोलो ठीक है। मैं एलसीएम 10 ले लेता हूं, तो क्या बचेगा? 6 माइनस क्या 1, 5/10। I'll put that in circle. Now C gets 1/10 from किससे? B से। तो B इसका B इज न्यू शेयर कितना हो जाएगा बेटा बताइए? 1/5 कैसे? 1/10 ना। फिर से एलसीएम 10 ले लिया तो क्या हो जाएगा? 2, 4 माइनस 1 है ना, 3/10, करेक्ट? अब मैं लिखना चाहूं कि A is to B is to C, तो A का 5/10, B का 3/10, C का कितना 1/5। फिर से 10 एलसीएम ले लिया, 5:3:2। दैट इज व्हाट? न्यू शेयर, है ना? ठीक है जी, नया शेयर हो गया ना, दिख रहा है? नया शेयर हो गया कितना? 5:3:2। कैन आई कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो हियर? क्या? अरे भैया यही तो हो गई, 1/10 1/10, 1:1। जितना मिल रहा है वही रेशियो बनी। फिर भी आप वेरीफाई कर सकते हैं, यू ऑलवेज हैव एन ऑप्शन। आसान था केस ये ना, कुछ मुश्किल नहीं है ना। चलिए एक और इसका एग्जांपल देखते हैं, फिर इसके अंदर थोड़ा सा वेरिएशन लेके आते हैं। देखें जरा एग्जांपल नंबर 6 देखिए आप लोग। हाँ जी, एग्जांपल 6 खुद करने की कोशिश करें। देखो आंसर पे नजर मत डालना, आंसर मैंने दे रखा है यहाँ पर, बट यू ट्राई योरसेल्फ। एग्जांपल नंबर 6 अपने आप करिए। 5:3 ABC 5:3:2 की रेशो में थे। डी फॉर डफर एडमिट हो गया 1/5 शेयर के लिए, विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन इक्वल रेशो। क्या चीज? 1/5 को वो तीनों पार्टनर से, तो 1/5, 1/3 ऑफ 1/5, 1/3 ऑफ 1/5, 1/3 ऑफ 1/5।
ऐसे निकलेगा। या ये बोलता क्या, विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन द रेशियो 5:3:2। करके दिखाऊं या खुद करोगे इसे? चलिए ट्राई करिए इसको खुद पहले, फिर हम करते हैं आगे उसको। जस्ट ट्राई इट। हाँ, क्या लिखा था क्वेश्चन में बताइए मुझे जरा, क्या लिखा था बताओ जरा। ए बी और सी कितना है? अच्छा जी, क्या हो गया? डी 1/5 के लिए आया। और ये क्या करता है, ये जो है किससे ले रहा है? ये ए से भी ले रहा है, बी से भी ले रहा है और सी से भी ले रहा है। किस रेशो में ले रहा है? 1:1:1 की रेशो में ले रहे हैं ना। तो हम ये ए जो है 1/3 ऑफ 1/5, समझे भाई? है ना। और ये 1/3 ऑफ 1/5, 1/3 ऑफ 1/5, तो यानी कि 1/15 इससे ले रहा है, 1/15 इससे ले रहा है, 1/15 इससे ले रहा है। करेक्ट। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो तो 1:1:1 हो ही गई। लेकिन अब हमारे पास सबसे बड़ा टास्क है कि ए इज न्यू शेयर क्या होगा। ए का जो नया शेयर होगा वो क्या होगा? 5/10 माइनस 1/15, कितना? 30 एलसीएम ले लूं तो 3 15, 15 माइनस 2 तो कितना हो गया? 13/30, सर्कल कर दिया। बी इज न्यू शेयर कितना हो गया? 3/10 माइनस 1/15 कर लिया, तो आई गॉट 30 एलसीएम। तो क्या 9 माइनस 2 कितना हो गया? 7/30 हो गया। नाइस। सी इज शेयर इज व्हाट? 2/10 माइनस 1/15 कितना हो गया? 6 माइनस 2 30, कितना हो गया? 4/30, सर्कल। अब नाउ A is to B is to C is to D, तो हम क्या लिखेंगे? 13/30 is to 7/30 is to 4/30, और D for डफर कितना? 1/5 ही है। नाउ मैं फिर से एलसीएम ले लूं 30, तो क्या बचता है? 13 is to 7 is to 4 is to, that's your answer। अच्छा, I got answer from 2 more students online। मनन भी भेजा था 13 से। नाइस मनन एंड तनुश्री, यस करेक्ट। अब जरा सुनो, अगर कहता क्या कि ए बी सी टुक 1/5 फ्रॉम, मतलब सर डी टुक 1/5 फ्रॉम ए बी सी इन द रेशो 2:3:5, तो क्या हो जाता? 2/10 इंटू 1/5, 3/10 इंटू 2 कर सकते थे ना। इन द रेशो 2:2:1 तो आराम से ना पकड़ में आती है चीज ना। लॉजिकल स्टेप्स होते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन नाउ। ऑनलाइन ऑफलाइन एवरीबॉडी इज क्लियर अबाउट दिस? बोलिए। चलिए एक और लेके चलते हैं, अगला एग्जांपल देखते हैं कि वो हमारी ग्रिप में है या नहीं है। मैं बोल रहा हूँ ना कि एक बार मैं करा दूंगा, फिर आप देखो। अगला एग्जांपल वही है 7। D for duffer is admitted for 1/5 share which he receives from old partners in the ratio 2:3:5। तो जैसे ऊपर करा था बिल्कुल वैसे ही कर लिया, तो इतना मुश्किल काम नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8, इसे करो जरा। एग्जाम्पल 8, अरे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो इसे कर गया समझ लो, मतलब वो हरिद्वार में गंगा नहा के आ गया। एग्जाम्पल 8, इट इज देयर विद ऑल ऑफ यू। एग्जाम्पल 8 है भाई ऑनलाइन वालों के पास भी? ये रहा वाला, काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा। करिए इसको। एग्जाम्पल 8 एक बार देखिए जरा क्वेश्चन में क्या कहता है कि P एंड Q जो थे वो पार्टनर थे 3:2 की रेशो में। देखो P एंड Q जो थे वो 3:2 की रेशो में थे। और कौन सा R आ गया ना बंदा, R आ गया। R जो आया आपके पास, क्वेश्चन में ये लिखा है कि R का शेयर कितना है? नहीं लिखा हुआ, नहीं मालूम मुझे ना R का शेयर कितना है। बस इसी क्वेश्चन में यही चीज छुपी हुई है। यू आर नॉट अवेयर कि व्हाट इज द शेयर ऑफ R। अच्छा मुझे लेकिन एक लाइन दे रखी है, R acquires 1/5 of his share from P। मतलब R acquires 1/5 of his share from P। ठीक है, एंड फिर लिखा है क्या? हाँ, R acquires, फिर क्या लिखा है? R acquires 4/25 क्या ऑफ, कहां लिखा रे? फ्रॉम Q। समझ रहे हो? ये उसके शेयर का 1/5 है जो उसने P से लिया। अब हमें उसका शेयर पता चल जाता तो P का कितना है वो निकाल सकते थे ना। लेकिन और ये हमें लिखा है कि, अच्छा एक बात बताओ मुझे, ये तो क्लू सामने आ गया। मान लिया
लेट शेयर ऑफ आर इज इक्वल टू 1, 1 है शेयर, ठीक है। तो एक्वायर्ड फ्रॉम पी कितना है 1/5, बैलेंस कितना बचा बैलेंस, तो रुक जाओ यार तुम, मान लो x मान लो, ठीक है। अब ठीक है x मान लिया, एक्वायर्ड फ्रॉम कितना है x का 5, x/5 है, तो बैलेंस कितना बचा, बैलेंस x माइनस x/5 कितना बचा 4/5x, जो कि किसके बराबर है 4/25 के बराबर है। समझ में आई बात? हाँ क्यों नहीं है? अरे भाई अगर 1 शेयर था 1/5 पी से ले लिया, तो 4/5 किससे लिया 4/5, नॉट 4/25, 4/5। समझ? अरे यार देखना भाई, मान लिया प्रॉफिट 1 है, इसको 2 हिस्सों में बांट लो, एक 1/5 हिस्सा, तो दूसरा हिस्सा कितना बचा 4/5 ना। तो ये हिस्सा तो हमें मालूम ही नहीं है, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा तब तक हम क्या करेंगे। लेकिन ये हिस्सा कितना है, ये हिस्सा 4/25 लिखा हुआ है उसने। 4/25 फ्रॉम किससे लिया, क्यू से लिया। मतलब 1 माइनस 1/5 करके जो 4/5 है दैट इज इक्वल टू व्हाट। तो मैंने बोला ना, अगर मैं मान लूं ये x है तो p से x, तो बैलेंस कितना 4/5x, वो किससे लिया उसने, वो किससे लिया उसने q से लिया, जो कि किसके बराबर था 425 के बराबर था। तो व्हाट इज योर x, हाँ कैसे निकाला 4/25 इंटू 5/4, तो कितना निकला 1/5, यानी x का ओरिजिनल शेयर कितना आ गया 1/5 आ गया। तो अगर यहाँ की जगह मैं क्या रखता हूँ 1/5, तो देख जरा 1/5 इंटू 1/5 कितनी वैल्यू आती है 1/25, तो 1 माइनस 1/25 तो हो गया ना। अरे देख 1/25 और 4/25 दोनों का टोटल करूँ तो कितना आता है, कितना आता है 5/25, जो कि किसके बराबर है 1/5 के बराबर तो है। हाँ क्यों किया ना, वही तो बता रहा हूं आपको मैं कि भाई वो 1/5 ऑफ हिज अननोन शेयर किससे लेता है पी से, तो 1 माइनस 1/5 यानी कि 4/5 ऑफ अननोन शेयर किससे लेता है आर से, क्यू से। तो 1 माइनस 1/5 यानी कि 4/5 ऑफ हिज अननोन शेयर किसके बराबर है 4/25 के बराबर है ना। ये थोड़ी बोला कि 4/25 ऑफ नहीं लिखा था ना उसमें, फ्रॉम लिखा था ना उसमें। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखिए यहाँ वो हमने तो एक्सप्लेनेशन दिया, आर एक्वायर्ड फ्रॉम, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं क्या कि 1 हमने लिख दिया क्या 1 माइनस 1/5 इज इक्वल टू कितना है ये किसी भी चीज का ऐसे लिख देते हैं क्या कि आर्स शेयर जो भी है, ठीक है जी, आर्स शेयर जो भी था ना उसका उसका 4/5 इज इक्वल टू कितना है 4/25। समझ में आई बात ये वाली, आर का जो शेयर था उसका 4/5 किसके बराबर है 4/25 के बराबर है। क्यों लिखा हमने 4/5 इसको क्यों लिखा, क्योंकि आर टुक 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम पी से ले लिया उसने, बिकॉज देयरफॉर बिकॉज आर टुक 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम पी, तो 1/5 ये 1/5 कैसे निकला 1 माइनस 1/5 माइनस करने के बाद ना 1/5 इससे ले रहे तो 4/5 इससे लेगा, और वो 4/5 कितना है 4/25 है। इसीलिए आर्स शेयर जो है वो किसके बराबर है 4/25 इंटू 5/4 है 1/20 कितना 5/25 इज इक्वल टू 1/5। अब आपका आर का शेयर निकल गया तो उसको हम कैलकुलेट कर ही सकते हैं फिर आगे। अब आपको अपनी बुक खोलिए जरा, जस्ट ओपन अप, नहीं भी गड़बड़ लग रही है बेटा, बुक खोलिए अपनी जरा, क्वेश्चन नंबर 18 खोलिए बुक का, क्वेश्चन नंबर 18, ओपन अप योर बुक, यही है ना एक्सरसाइज का यार, एक्सरसाइज का नहीं, एडमिशन चैप्टर में पेज नंबर 5.92, पेज नंबर 5.92,
देख पा रहे हैं सब लोग? ये जो अमित विद्या वाला क्वेश्चन है, देखो अमित विद्या वाला क्वेश्चन देखो तो जरा, दिख रहा है? एक्सप्लेनेशन देखो इसका ना एक्सप्लेनेशन देख के भी समझ में नहीं आती चीजें क्या जा रही हैं। देखो ये रहा, वही क्वेश्चन है ना बिल्कुल सब कुछ, 4/25 3/2। देखो ये लिखा हुआ आपके पास आंसर, ठीक है, सही है ना? ऐसा करना था इसको। तो आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि भाई फ्रॉम का मतलब क्या होता है और ऑफ का मतलब क्या होता है। फ्रॉम का और ऑफ का मतलब क्या होता है? आई थिंक यू आर एबल टू डिफरेंशिएट दैट, है ना? और देखिए कितने लोगों ने आंसर सही निकाला था ये। सो व्हाट इज द फाइनल आंसर नाउ? एनीबॉडी टेल मी? 14:, किसी का निकला था? निकल गया था? यू गॉट फाइनल आंसर? नहीं अभी, अबे पहले, हाँ, अब तो खैर ठीक है। गॉट इट? सो इज दैट ओके नाउ? इतना हो गया? बोलिए सनत, तनुश्री, लक्ष्य जी, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है ये? इज इट क्लियर और नॉट? Sir, yes. नहीं? Sir, clear है, समझ आ ठीक है, हाँ क्लियर है, ठीक है, देख लेना गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अब आप क्या करेंगे, 1 से 18 तक के जितने क्वेश्चन हो पाए उतने करेंगे। हालांकि एक कैटेगरी मैंने नहीं बताई है, बट स्टिल ट्राई करेंगे। वो कैटेगरी फिर मैं अगली क्लास में वाइंड अप करके आपको बता दूंगा, सो यू विल फील कंफर्टेबल। तो अगली क्लास थोड़ी सी बड़ी करके इसका बचा हुआ पोर्शन करेंगे और गुडविल का ट्रीटमेंट दोनों सीखेंगे हम लोग, ठीक? हाँ हाँ, जो शुरू के इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपके, वो आपको करने हैं। देखिए आप देखना, अगर आप क्वेश्चन करते होंगे तो आपके टेस्ट सब बहुत अच्छे से जाएंगे स्कूल में, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे सब खराब हो जाएगा। चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे।